ख़याल खुलते ही काफ़ी ख़याल हाथ आए, जवाब ढूंढ रहे थे, सवाल हाथ आए। तो अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठने वाले हैं अभी, हो सकता है वो किसी कॉलेज के कोर्स या डिग्री के लिए इंटरव्यू हो या फिर किसी जॉब के लिए इंटरव्यू हो, तो कुछ जवाब आप ढूंढ रहे होते हैं। कभी कभी आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं जो पहले इंटरव्यू में बैठ चुके हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू को फेस करा जाता है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका जवाब किस तरीके से दिया जाता है। पर जैसे हमने स्टार्ट करा आज एक लाइन से कि जब हम एक्चुअल में सवाल की जगह जवाब ढूंढ रहे होते हैं, कुछ सवाल ही वापस हमारे पास आएंगे और वही सवाल मैं आपसे आज पूछने वाली हूँ और उन्हीं सवालों के थ्रू आपको आंसर मिलेगा अपने इस क्वेश्चन का कि जब पहली बार इंटरव्यू देने जाते हैं तो कैसे प्रिपेयर करके जाएं, क्या प्रिपेयर करके जाएं और कैसी कॉन्वर्जेशन एक्सपेक्ट करें। आई एम मिशिका एंड लेट्स डाइव इन। तो अगर आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा टू बी ऑनेस्ट एंड टू स्पीक वट एवर कम्स इन योर माइंड द फर्स्ट। यानी कि अगर आपके सामने एक प्रश्न रखा गया है तो आपका सवाल इमिडिएटली जैसे ही आपके दिमाग में उसका जो भी जवाब आ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, आपने वैसा ही जवाब पेश करना है। उसको मॉड्यूलेट नहीं करना, एडिट नहीं करना, उसको बताने का तरीका नहीं बदलना। जिस तरीके से दिमाग में आए, द फर्स्ट आंसर दैट स्ट्राइक्स, दैट इज द आंसर दैट कम्स फ्रॉम योर इंस्टिंक्ट, उसी जवाब को आपको आगे पेश करना है। और यही गलती करते हैं, अगर आप उस जवाब को अल्टर करोगे यू विल स्टम्बल, यू विल फंबल। अगर आप एज इट इज वो जवाब पेश करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा, क्योंकि सबसे पहला जवाब आपके अंदर से वही आया है। यह पहली बात। दूसरी बात, इससे हमें कुछ पता क्या चल रहा है कि कॉन्फिडेंस को ना थ्रू आउट द इंटरव्यू मेंटेन करके रखना है। तो ऐसा है कि कॉन्फिडेंस मेंटेन तभी होगा जब आपको पता होगा जो आप बोल रहे हो उसमें दम है। अब वो आपको कैसे पता होगा, ये आपको मान के जाना है कि आपके दिमाग से जो पहली बात आ रही है आपने वही रखनी है और वो सही है। इंटरव्यू में कुछ भी सही और गलत नहीं होता। इट इज अबाउट वॉट यू थिंक, वॉट यू बिलीव। एंड जब भी आपको कोई हायर कर रहा है आइदर फॉर अ जॉब और मे बी कोई आपको सिलेक्ट कर रहा है फॉर अ डिग्री और अ कोर्स और अ करिकुलम, तो वो आपको यही परखना चाह रहे हैं कि आपके अंदर क्या सब्सटेंस है। कुछ ऑब्वियस क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन का ये क्वेश्चन हमेशा होगा, इंट्रोडक्शन कैसे देंगे आप। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, आप ढूंढ रहे थे जवाब और उसी जवाब में एक सवाल है कि आपको पता होना चाहिए कि आप हो क्या, क्या चाहते हो आप लाइफ से, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। यू विल स्टार्ट विद योर नेम। आप जितनी कॉन्फिडेंस और एनर्जी से अपना नाम बताते हो उससे पता चलेगा कि आपकी आगे की इंट्रोडक्शन में जो सब्सटेंस है वो असली है नकली है ना। तो कॉन्फिडेंटली आप प्लेस करो कि यस आई एम इशिका अग्रवाल। फिर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताओगे एंड देन कम्स द फर्दर क्वेश्चंस। जैसे कि सपोज आप कोई डिग्री सिलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी डिग्री में एनरोल करना चाहते हैं, तो आप उनका सवाल होगा कि आप इस डिग्री में क्यों एनरोल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आपसे एक प्रश्न पूछ रहेगा कि बीएफए आप क्यों लेना चाहते हैं, ठीक है, और फाइन आर्ट्स ही क्यों, बैचलर्स किसी और सब्जेक्ट में क्यों नहीं, है ना। ये एग्जाम्पल है, जो भी डिग्री आप ऑप्ट करें उससे रिलेटेड आप उसी को रेफरेंस में लेके अपने आप से सवाल कर सकते हैं। और इस सवाल से ना आपको अपने अंदर जाना है, वहां से जवाब मिलेगा। और इंटरव्यू से पहले आपको प्रिपरेशन कुछ नहीं करनी है। डोंट रीड एनी आंसर्स फ्रॉम गूगल और एनीवेयर एल्स, या किसी से किसी के आंसर्स मत पूछो। टेक क्वेश्चंस फ्रॉम देम। जैसे मैं आपको दे रही हूँ, पहला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन, दूसरा क्वेश्चन आप जो भी जॉब या डिग्री के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं आप उसमें क्यों जाना चाहते हैं। अगर कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो क्यों, उस क्यों का जवाब आपको पता होना चाहिए। और सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, अपने लिए। टिल द टाइम यू आर नॉट क्लियर कि आप जो करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, तो उसको करना ही क्यों है यार, कोई रीजन ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है। तो ये सवाल आपको एक्चुअली में आपके लेवल पे हेल्प करेगा। और ऑफ कोर्स अगर आपको अपना ही जवाब पता चल गया तो इंटरव्यू में भी ये हेल्प करेगा। ये दो ऑब्वियस क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, आपके फर्दर प्लान्स क्या हैं। ये भी जनरली ऑब्वियस क्वेश्चन रहता है इंटरव्यू में और होता ही है। सपोज आप, मैंने जैसे बताया आपको, आप बीएफए डिग्री के लिए दे रहे हैं तो आपने बताया कि हाँ मैंने फाइन आर्ट्स एक रीजन से सिलेक्ट करा, आपने अपना एक ओरिजिनल ऑनेस्ट रीजन बता दिया। कोई भी रीजन अच्छा या बुरा नहीं होता, आपका रीजन ऑनेस्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉज सजेस्टिंग ऑल दीज थिंग्स टू अ फ्रेंड, तो उनका कहना था कि उनके ग्रैंड मदर वो ऑलरेडी आर्टिस्ट थी अपने टाइम में एंड शी वॉज अ वेरी वंडरफुल
आर्टिस्ट एंड वो एम्ब्रॉयडरी आर्टिस्ट थी, वो एम्ब्रॉयडरी करती थी, है ना। एंड दैट इज़ वाई शी वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम हर एंड शी टुक आर्ट। एंड ऐसे ही मैं कुछ और स्टूडेंट से बात करी थी, तो स्टूडेंट रेफर टू मी एंड टोल्ड मी कि उन्होंने एक जॉब ली है मैथमेटिक्स में, उनको एनालिस्ट का काम करना है। तो उन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन ढूंढा, उन्होंने देखा कि उनको हमेशा से कैलकुलेटिव काम पसंद है, चीज़ों को एनालाइज करना पसंद है, उनके बारे में डिटेल स्टडी करके एक डेटा इंटरप्रिटेशन निकालना पसंद है। और उनको ये काम तब ज़्यादा पसंद आने लगा जब उनको सर्वेज प्रोजेक्ट्स में दिए जाते थे एज अ कॉलेज और स्कूल प्रोजेक्ट, इसलिए वो इस जॉब में जाना चाहते हैं। अब कोई भी रीज़न सही या गलत नहीं है, दोनों रीजन अपने आप ही वंडरफुल है क्योंकि ये ऑनेस्ट है। आपका रीज़न हमेशा ऑनेस्ट और आपके अंदर से आना चाहिए। ये रीजन मैं आपको एज एन एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको इनमें से कोई भी नहीं लेना है। यूज योर ओरिजिनल रीजन, आपको पता होना चाहिए क्या रीजन है। अब अगला क्वेश्चन होगा कि चलो ठीक है, हम आपका एडमिशन कर लेते हैं एक डिग्री में, या फिर हम आपको इस जॉब पे रख लेते हैं, तो आप इस जॉब में आके क्या एडिशन करेंगे, क्या बेहतर करेंगे यहाँ आकर। अगर आप इस डिग्री में आते हैं तो एज एन इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी मुझे क्या फ़ायदा होगा आपको एनरोल कराकर, ये उनका अगला सवाल होगा। या ऐसा ही मिलता जुलता सवाल ज़रूर आपके सामने आने वाला है। तो आपको यही सोच के बताना है कि आप क्या एडिशन करना चाहते हैं। अब आप क्या एडिशन करेंगे, आपको वो बताना है अपने फर्दर प्लान से, अपना रोड मैप बताते हुए कि कैसे आप खुद को बेनिफिट कर सकते हैं और उससे कैसे उनको फर्दर बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे अभी हमने बात करी, आप BFA बैचलर्स इन फाइन आर्ट डिग्री में एनरोल होना चाहते हैं, आपने बताया अपना रीज़न। तो आप बता रहे हैं कि मेरा मेन आइडिया जो हमेशा से रहा है वो है आर्ट को डिफरेंट लेवल, एट डिफरेंट लेवल ऑफ कल्चर्स पढ़ना और आर्ट को शेयर करना और एक कोलैबोरेटिव आर्ट को बनाना। या फिर अगर हम जॉब वाले एग्जाम्पल लेके चलें, तो फॉर एग्जाम्पल आप एनालिस्ट की जॉब में जा रहे हैं, तो आप कहेंगे आपका फर्दर माइंडसेट क्या है। आपका फर्दर माइंडसेट है कि एक टॉपिक या एक थीम आपको बहुत इंस्पायर करता है। फॉर एग्जाम्पल द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये जो थीम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन आवर कंट्री, ये आपको बहुत इंस्पायर करता है। आपने बहुत सारी एक्टिविटीज स्टडी करी कि कुछ कंपनीज हैं, उन्होंने ऐसा एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है कि जैसी उनकी प्रोडक्ट की एक सेल होती है, हर सेल के साथ वो एक प्लांट ग्रो करते हैं। आपने देखा कुछ इनिशिएटिव्स कुछ इंडिविजुअल सिटीजन्स ने लिए, जैसे कुछ कोस्टल एरियाज में जो स्टेट्स हैं जैसे कि मुंबई एटसेट्रा, वहाँ पर लोगों ने देखा कि सी को, ओशंस को ज़्यादा पल्यूट करा जा रहा है, तो उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे खुद से वहाँ पे सफाई स्टार्ट करी, क्लीनिंग करी, उसमें और लोगों को इन्वॉल्व करा, साथ में फिर वहाँ पे प्लांट्स भी लगाए और बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज करा। तो आप इन सब चीज़ों को नोट करें, एनालाइज करें, और आपका फर्दर मेन गोल है कि आप इस एक्टिविटी में बहुत लेवल तक कंट्रीब्यूट कर पाएं, कुछ नया ऐसा प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव स्टार्ट कर कोई स्कीम स्टार्ट कर और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एनालाइज करना चाहते हैं ताकि फर्दर इसमें कितना इनपुट, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कैसा उसका आउटपुट रहेगा, आप उस पर ध्यान दे सकें। आप देखेंगे ये एक बहुत इंडिविजुअलिस्टिक बात है, हो सकता है कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, पर आपने अपना क्या बताया, आपने बताया कि आपका गोल क्या है, आपका माइंड में मैप क्या है फर्दर अपनी लाइफ में आगे। तो उनको मालूम है, इससे वो ये नहीं स्टडी करेंगे आपका गोल क्या है, आप कोई भी आंसर दो सही या गलत नहीं है, वो स्टडी करें कि क्या आपने अपनी लाइफ के बारे में पहले सोचा है, क्या आप जो चीज ले रहे हो उसके बारे में आपका आगे कोई और पॉइंट है जो लिंक कर रहा है, या फिर आप बस डायरेक्टली इसमें मुंह उठाकर आ गए हो, आपको पता है नहीं आपने आगे क्या करना है। तो जब भी वो इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका जो इंटरव्यूअर हैं वो इंटरव्यूई से बस इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो जवाब दे उसमें ऑनेस्टी हो, उसमें उनका विजन नजर आए, और उनको एडिशन फील हो कि हमारी कंपनी में, हमारी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर आप कुछ एडिशन करना चाह रहे हैं। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज गो विद द फ्लो। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये 3 यूजुअल क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा बहुत सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जो हो सकते हैं जेनरिक ना, जनरल ना हो, कुछ स्पेसिफिक हों जो आपने पहले कभी सुने ना हो। एंड सबसे जरूरी बात, इन तीनों क्वेश्चंस पे तो अभी बैठ के आप विचार करेंगे, और ये तो सेल्फ डिस्कवरी जैसे हैं, खुद को जानने जैसे हैं, पर सारे क्वेश्चन सेल्फ डिस्कवरी के तो आपने नहीं पूछे होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस जब इंटरव्यू में आपसे अचानक से रखे जाएंगे, आपको उनको भी उतना ही ऑनेस्टी से इंस्टिंक्टिव लेवल पे रिप्लाई करना है। पर कभी कभी कुछ क्वेश्चन होता है जिनका आंसर एकदम से स्ट्राइक नहीं करता, तो क्या करेंगे, आप ऑनेस्टली उनसे 1 मिनट मांगेंगे कि आई वुड लाइक टू थिंक अबाउट इट, जस्ट गिव मी अ मिनट। बहुत ऑनेस्ट है, आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है कि जस्ट गिव मी अ मिनट, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू आवर कॉन्वर्जेशन आफ्टर गिविंग सम थॉट टू दिस। तो आप कुछ सोचो उसके बारे में और सोच के जवाब दो।
इंटरव्यू में इस लेवल की ऑनेस्टी की अलग लेवल की रिस्पेक्ट। वो आपका सिर्फ ऑनेस्ट बिहेवियर, आपका विजन, और क्या आप एक एक्टिव रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह पार्टिसिपेट करने आए हैं, या बस ऐसे ही आ गए, भीड़ का पार्ट है ना। तो अगर आप भीड़ का पार्ट नहीं है तो आपकी ऑनेस्टी उस बात को रिफ्लेक्ट करेगी। रटे रटाए आंसर्स विल नॉट हेल्प, ट्रस्ट मी। एंड अगर आप रट के जाओगे, यू विल फंबल, यू विल स्टम्बल, आपको डर लगेगा, यू विल नॉट बी एज कॉन्फिडेंट एंड करेजियस। अगर आप ऑनेस्टी पे काम करोगे, इंस्टिंक्ट्स पे काम करोगे, और उस टाइम पे अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करने का गोल लेकर जाओगे। आपको मान के चलना है कि इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हो ना, तो जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वो वो बहुत अच्छे हैं, वो हेवनली हैं, वो गॉडली हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो आपको सेल्फ डिस्कवरी में मदद कर रहे हैं। वो सिर्फ वही क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपको खुद को बेहतर जानने में मदद करेंगे, एंड ऑफ कोर्स उनसे उनको भी फायदा होगा कि वो आपको बेहतर जान पाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो आई होप आपको इस कॉन्वर्जेशन में थोड़ा बहुत सीखने को मिला। ये कॉन्वर्जेशन कहाँ से आ रही है? मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, एंड ये बहुत मे बी अनकॉमन बात हो, अजीब भी लग सकती है आपको, पर मुझे इंटरव्यू देना बहुत पसंद है। हाँ, इट्स नॉट अ गोल, बट इट्स समथिंग दैट आई लाइक। मतलब अगर मुझे कोई इंटरव्यू का कहीं से भी ऑप्शन या आइडिया मिलता है, मतलब कि कोई इन्वाइट करता है इंटरव्यू के लिए, कोई जॉब के लिए या कहीं से भी, तो फिर आई गो एंड गिव द इंटरव्यू। इवन अगर मुझे पहले से श्योर हो कि मुझे उस जॉब में पार्टिसिपेट नहीं करना है या उस डिग्री को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यार सेल्फ डिस्कवरी का फिर से मौका मिले, जाके उनके क्वेश्चन सुनते हैं, उनका आंसर देते हैं, और उससे ना आपका डर निकलेगा। डर किस बात का निकलेगा? हमेशा एक डर रहता है कि हम गलत ना कह दें। वहीं से मुझे पता लगा कि कोई भी आंसर हम गलत कह ही नहीं सकते हैं। एंड नॉट टू ब्रैग, बट आई हैव क्लियर्ड 100% ऑफ द इंटरव्यूज दैट आई सेट फॉर। अभी कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है बिकॉज आई व्हेनेवर आई वेंट फॉर इंटरव्यू, में देखा, मैं ये सोच के जाती थी कि बस यार मजे आएंगे, सीखने को मिलेगा, अपने बारे में जानने को मिलेगा। अगर मैं कभी भी ये सोचने को जाती ना कि वो मेरे को जज करे होंगे, क्या बोलूंगी मैं, सोचेंगे, ऑफकोर्स करेंगे, एंड आप क्या बोल रहे हो उस पर वो जज कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन आपको खुद को जानने में मदद कर रहे हैं, एंड उनकी जजमेंट सिर्फ मोमेंटरी है, क्योंकि वो आपको सैलरी देना चाहते हैं, या फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पार्ट बनाना चाहते हैं, या फिर अदर रीजन से भी बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं जो भी उनका रीजन है। इसलिए वो मेंटली आपको जज करें, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है। हाउ विल दे हायर यू और एड यू टू देयर टीम और मेक यू अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी विदाउट नोइंग यू अ लिटिल, है ना। तो जजमेंट ठीक है, मारेगा नहीं आपको। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इंटरव्यू, एंड आई एम इशिका, एंड यहाँ पर हम बातचीत करते हैं। इशिका स्पीक्स, आपने देखा होगा इस चैनल का नाम है, इस इंस्टाग्राम पेज का भी नाम है। तो आप हमारे साथ सभी सोशल मीडिया प्लेसेस पे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे हम बातचीत करते हैं, कॉन्वर्जेशन करते हैं अबाउट एवरीथिंग इन दिस लाइफ दैट वी कैन टॉक अबाउट एंड लर्न फ्रॉम, है ना। फॉर एग्जाम्पल आज का टॉपिक, तो अगर आपको लगता है कोई और टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट का है, जिसके बारे में आप कुछ डिस्कशन, कॉन्वर्जेशन, गाइडेंस या काउंसलिंग चाहते हैं, सो कमेंट बिलो, या फिर यू कैन कमेंट वाया एनी ऑफ द सोशल मीडिया connectivities, and then we can talk about it in our next upcoming video. Tata, take care.